प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिनी, परि गणाधिपकाम। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम परयो। व्रत तप धर तनु नगान कर, बंदो वृष शिरमो। व्रत तप धर तनु नगान कर, बंदो वृष शिरमो। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। पूज्यं मनुबिहाओ, भवीय जनानंद जननी। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे, देव श्री रघुवंश को। कर नमन भक्त को सुख करे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और मुनि धर्म का व्याख्यान उसमें हम देख रहे हैं। यहाँ 10 धर्मों की चर्चा की मुनि धर्म के व्याख्यान में, और उसके बाद में फिर जो धर्म है वो हिंसा से रहित है, अहिंसा रूप धर्म है। तो जहाँ थोड़ी बहुत भी हिंसा है वहाँ वास्तव में धर्म नहीं है। और जो पुण्य में ही धर्म मानते हैं उनके लिए कहा कि पुण्य वास्तव में वो संसार का ही कारण है, वो मुक्ति का कारण नहीं है। इसलिए पुण्य करने में मत लगे रहो, ये मतलब उसका निषेध करें कि पुण्य की ही इच्छा मत करो। और पुण्य की इच्छा करने से पुण्य बंधता भी नहीं है, क्योंकि पुण्य बनता है किससे? विशुद्ध भावों से। पुण्य विशुद्धि से बंधता है, और पुण्य की इच्छा करना ये क्या है? हाँ, ये विशुद्धि नहीं है, ये तीव्र कषाय है। वो कषाय का परिणाम है, विशुद्धि नहीं है। इसलिए पुण्य की इच्छा करने से पुण्य बंधता नहीं है, उल्टा और होता है। हमारा सब यही तो चल रहा है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो उपाय कर रहे हैं वो सारे उल्टे कर रहे हैं। ऐसे पुण्य प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति का जो प्रयत्न है वही तो पुण्य से दूर ले जा रहा है। क्योंकि पुण्य बंधता कैसे है? आत्म लक्ष्य वालों को भी ही वास्तव में असली पुण्य बंधता है, पुण्य की इच्छा से पुण्य बंधता नहीं है। जो निदान का भी यहाँ पर निषेध किया, ये सारी चर्चा अपनी हुई थी। और ये पूरा नहीं हुआ था ना, हो गया था क्या? नहीं हुआ ना, ये प्रश्न प्रश्न और उत्तर ही चल रहे हैं। हाँ, 412 गाथा, 12 पूरा नहीं हुआ ना ये अभी। हाँ, भावार्थ पूरा नहीं हुआ। 412 गाथा, पेज नंबर है 193, 193 नंबर पेज है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। पूर्णम बंदति जीवो, मंद कसाई परिणदो संतो। ब्रह्मा मंद कसाया, देवु
पूर्णस्तृणहि वंशा परिमाण मंद परिणाम मंद कषाय से है। पुण्य बंधता जीव को इसलिए मंद कषाय हेतु पुण्य का नहीं वांछा। जीव मंद कषाय रूप परिणमता हुआ पुण्य बंध करता है, इसलिए पुण्य बंध का कारण मंद कषाय है, वांछा पुण्य बंध का कारण नहीं। तो यहाँ प्रश्न किया भावार्थ में कि अध्यात्म में भले ही आप पुण्य का निषेध करो, लेकिन पुराणों में तो पुण्य का ही वर्चस्व दिख रहा है, और संसार में सारी वस्तुएं जो मिलती दिख रही हैं वो सब हमको पुण्य से ही इंद्रियों के सुख और सब, उसमें प्रश्नकर्ता ने ये भी रखा। देखो वो उसमें है ना स्टोपदेश में कि चाहिए तो वांछा तो अंदर भोगों की है, लेकिन कहता क्या है हम पुण्य क्यों करें कि वो हम दान आदि देंगे, ऐसा है ना, इसलिए हम जरा धन कमा लें। धन क्यों कमाए? वांछा तो अंदर वो कमाई की ही है, परिग्रह की वांछा है, लेकिन कहता क्या है दान भी तो देंगे। तो ऐसे ही यह वांछा तो पुण्य की ही है और संसार के भोगों की ही है, लेकिन कहता है कि जो हमें ये उत्तम देश, सत्संगति और ये जिन धर्म और जिन कुल, ये सब भी किससे मिला है? ये सब भी तो पुण्य से मिला है। ऐसा कह रहे हैं। मोक्ष सिद्धि के उपाय भी तो पुण्य से मिलते हैं। हाँ, आयुर्वेदी तो वो है मतलब धन, हाँ हाँ, पर वो उससे है ना, त्यागाय श्रेय से वित्तम। 14वां, हाँ, त्यागाय श्रेय सेवितो संचिनोति स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। हाँ, ऐसे वो है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये मोक्ष का साधन और ये सब भी पुण्य से मिलता है, तो ऐसे पुण्य की वांछा क्यों नहीं करना चाहिए? समाधान पेज नंबर 194 है। यह कहा सो तो सत्य है, परंतु भोगों के लिए पुण्य की वांछा का अत्यंत निषेध है। जो भोगने के लिए पुण्य की वांछा करता है उसके पहले तो सातिशय पुण्य ही नहीं होता, क्योंकि भोगों के लिए कर रहा है। और यहाँ तपस्या आदि से कुछ पुण्य बांध कर भोग पाता है, नहीं, भोग प्राप्त करता है। तो अति तृष्णा से भोगों को भोगता है। यदि भोग मिल भी गए कुछ थोड़े बहुत पुण्य के, मतलब ऐसा, तो वो तृष्णा से भोग रहा है उन भोगों को, मतलब बहुत आसक्ति पूर्वक भोग रहा है। तो बाद में उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? अभी एक बार भले ही लगे कि हमने पुण्य की वांछा की और हमको मिल गए भोग, तो भोग मिल भी गए, लेकिन अंदर वांछा उसी की थी ना, तो अति आसक्ति पूर्वक उसको भोगता है। तो उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा? आसक्ति पूर्वक भोगों को भोगेगा तो फिर वही नरक निर्गोध आदि दुर्गति में ही जाएगा। फिर वो सुगति की परम, मतलब वो नहीं चलेगी, उच्च गति की प्राप्ति नहीं होगी। जितना संसार में रहना है, मान लो सम्यक दृष्टि जीव है, भोगों की वांछा नहीं है, तो 10 भाव भी हो सकते हैं, 12-15 भाव भी हो सकते हैं। तो वो जितने भाव रहेगा, फिर देव मनुष्य ही चलेगा, दुर्गति नहीं होती। सम्यक तो मेंटेन रहे तो अंदर से, क्योंकि भोगों की आसक्ति नहीं है। और जो मिथ्या दृष्टि है उसको मिल भी गए तो ये कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि आसक्ति है, तो फिर ना डाउनफॉल उसका हो ही जाता है। भोगी पुण्य फल हो एक इंदी, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4, फिर वही खुरपा और जाली, फिर वही मजदूरी करनी है। 4 दिन के कोतवाल बन जाओ तो क्या है, करनी तो फिर वही मजदूरी है। ऐसा है। तो तपस्या आदि से कुछ पुण्य बांध कर भोग पाता है। भोग पाता है का मतलब वो भोग पाना वाला पाना नहीं, भोग प्राप्त करता है, भोग मिल जाता है तो अति तृष्णा से भोगों को भोगता है, तब नरक निगोध ही पाता है। बंध मोक्ष के स्वरूप साधने के लिए पुण्य पाता है, उसका निषेध नहीं है।
पुण्य से मोक्ष साधने की सामग्री मिले ऐसा उपाय रखे तो परंपरा से मोक्ष ही की वांछा हुई, पुण्य की वांछा तो नहीं हुई। मतलब वांछा के अंदर, अब ऊपर से खुद को भी छले। हम ऐसे हैं कि हमें अपना अभिप्राय नहीं पकड़ पाते, एक्चुअल में अपने आप को छलते हैं कि अंदर वासना अभिप्राय तो भोगों का पड़ा है, और कि नहीं हमको तो मोक्ष का चाहिए, मोक्ष के साधन इसी से मिलते हैं, इसलिए पुण्य चाहिए, ऐसा अपने आप को छलते हैं। अंदर अभिप्राय में लालसा भोगों की ही पड़ी है। ऐसा तो अगर भोगों की लालसा से चाहता है तब तो सुगति होगी नहीं, और अंदर भोगों की लालसा नहीं है और फिर वो मोक्ष की वांछा से पुण्य की इच्छा हो रही है, तो वो वास्तव में पुण्य की वांछा का है, तो वांछा ही मोक्ष की। जैसे कोई पुरुष भोजन करने की वांछा से वांछा से रसोई की सामग्री इकट्ठी करता है, ये तो पढ़ लिया था अपन ने। हमको वांछा पहले हो तो भोजन की ही वांछा कहना चाहिए, और भोजन की वांछा के बिना केवल सामग्री की ही वांछा करे तो सामग्री मिलने पर भी प्रयास मात्र ही हुआ, कुछ फल तो नहीं हुआ, ऐसा जानना चाहिए। पुराणों में पुण्य का अधिकार भी मोक्ष ही के लिए है, संसार का तो वहां भी निषेध ही है, संसार के प्रयोजन से नहीं कहा। 10 लक्षण धर्म दया प्रधान है, और दया सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह है, क्योंकि सम्यक्त्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष इस तत्वार्थ के श्रद्धान स्वरूप है, इस तत्वार्थ के ज्ञान पूर्वक श्रद्धान स्वरूप है। 10 लक्षण धर्म है, दया प्रधान है, और दया सम्यक्त का मुख्य चिन्ह, सम्यक्त के चिन्ह रूप से, सम्यक्त के 4 गुण कहो या लक्षण कहो, वो भी बताते हैं। कौन से? प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब क्या है? हाँ, तो वो दया का परिणाम, वो चिन्ह है सम्यक्त का। सम्यक्त भी जीव हो और उसको कषायों की मंदता ना हो, संसार शरीर भोगों से वैराग्य रूप संवेग ना हो, जीवों पर दया का परिणाम ना हो, और धर्म में श्रद्धा ना हो, आस्तिक्य, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये दया है वो सम्यक का मुख्य चिन्ह है। क्यों है? क्योंकि सम्यक है ये 7 तत्वों के ज्ञान पूर्वक श्रद्धान स्वरूप है, और ये हो 7 तत्वों का ज्ञान और श्रद्धान हो तो क्या होगा कि सब जीवों को अपने समान जानता है, ये 7 तत्वों का स्वरूप समझ में आता है, तो मैं जीव हूं और शरीर अलग है, वैसे ही ये जो बाहर दिख रहे हैं, जब ये समाधि तंत्र में था ना कि बहिरात्मा अपना ही शरीर को आत्मा मानता है, तो स्त्री पुत्र आदि के भी शरीर को ही आत्मा मानता है, और अंतरात्मा अपने को भी शरीर नहीं मानता, तो स्त्री पुत्र आदि को भी शरीर रूप नहीं मानता। तो जो सम्यक दृष्टि है वो सब जीवों को जीव जानता है, जीव जानता है, सुख दुख का अनुभव करने वाला जानता है। और वो दुखी किस चीज से है? जैसे मैं अगर दुखी हूं तो पर पदार्थ से नहीं हूं, आश्रव भाव से दुखी हूं ना, मोह राग द्वेष परिणाम से दुखी हूं। ऐसे ही अगर दुनिया में कोई जीव दुखी है तो वो किसी सामग्री के अभाव से या किसी सामग्री के सद्भाव से दुखी नहीं है, वो भी दुखी है अपने मोह राग द्वेष परिणामों से ही दुखी है। ऐसा वो सब जीवों को अपने समान जानता है, तब उनकी करुणा होवे ही, तब ये जीव वैसे ही अपने मोह राग द्वेष परिणाम से दुखी है, और फिर हम और उनको कष्ट दें, मारे पीटे, मर जाए, हमारे मिससे की घायल हो जाए, तो वो पहले ही सब संसारी जीव दुखी हैं अपने मोह राग द्वेष के परिणामों से, अपने मिथ्यात्व से, अपनी कषायों से। तो जैसे अपने आप को दुखी समझता है और संसार में समझता है और इससे हम दुखी हैं, तो जैसे मुझे दुख होता है वैसे अन्य जीवों को भी दुख होता है, तो करुणा आती ही आती है। जैसे कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम अपने को हुई हो ना, अब इनको जो प्रॉब्लम हुई है, अब ऐसी प्रॉब्लम वाला कोई और दुखी दिखेगा तो इनको समझ में आएगा कि क्या है ये कैसी समस्या है, ये क्या है। अपने को तो इतना फील नहीं हो पाता, उनको जो भी तकलीफ है, तकलीफ है ये है, लेकिन वो वैसे ही तो जो जीव खुद समझता है कि मैं कैसे कष्ट में संसार में रहा हूँ,
तो वो दूसरे जीवों को भी ऐसे कष्ट होता है, तो वो दया आती ही आती। उनकी करना होए और अपना शुद्ध स्वरूप जाने, कषायों को अपराध दुख रूप जाने। ये कषाय हैं, ये है अपराध, ये है हमारे जेल में जाने का कारण। जेल में है ना, चतुर्गति की जेल कहो, शरीर की जेल कहो, उसका अपराध क्या किया है, क्यों बैठे हो शरीर में? ये कषाय, ये मिथ्यात्व, ये इस जेल का कारण है। कषायों को अपराध जाने, इनसे अपना घात जाने, तब अपनी दया कषाय भाव के अभाव को मानता है। इनको कषायों को दुख रूप जाने और इनसे अपना घात जाने, तब अपनी दया क्या है कि कषाय भाव का अभाव। अपने ऊपर दया करना, तो क्या करें? दया करो पहले अपने पर, तो क्या करें? क्या करें अपने पर दया? ऐसे सहलाएं और बैठा के रहे, क्या करें अपने पर दया? खाने पीने को दे दें। कि ये कषाय भाव का अभाव करना, ये अपने ऊपर दया है। वहां पे जो लिखा है ना, दया करो पहले अपने पर, वो उसमें क्या अभाव दिया है? दया करो पहले अपने पर, वो भी तो ये दिया है, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। मतलब समता सोर्सी का है, कुछ लोगों को ख्याल नहीं होगा। तो वहां ऐसा नहीं, दूसरे को समझाने में ये नहीं मान रहा तो खुद ही आग बबूला हो जाए, दांत खींच लें मान कैसे नहीं रहा। ये दया करो अपने पहले भी, यदि मान रहा है, उसकी योग्यता है, ठीक है। हमको भाव आया किसी को समझाने का, बताने का, तो भाव आया तो बताना, वो भी योग्यता देखकर समझाना। लेकिन मान जा रहा है तो अहंकार नहीं करना, मैंने समझाया इसलिए माना, इसकी योग्यता थी तो मान गया। और नहीं मान रहा तो इसकी भवितव्यता है, होनहार ऐसी है, खुद लाल पीले नीले काले नहीं हो जाना, अपने पे पहले ध्यान है, यानी खुद कषाई नहीं हो जाना। दूसरे की कषाय देखकर उसकी कषाय छुड़ाने के चक्कर में पता लगा यही कषाय 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 हो गई। इसलिए ये है दया, वही ना, अपने आप को कषायों के से बचाना, ये अपनी दया है। तो सबसे पहले ये दया करना, जैसे भी कैसे भी करके अपने में कषाय उत्पन्न ना हो, और फिर अपनी कषाय उत्पन्न ना होते हुए कोई दूसरे की कषाय कम करने में, मंद करने में हम यथायोग्य निमित्त बन जाए तो ठीक है। और जिन जिन अभी निचली भूमिका है ना, कषाय तो उत्पन्न होती है, तो जिस भी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, घटना से, ये अपने को पहले से पता है कि हमारे कषाय उत्पन्न होती है, तो बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक बच जाना, बचना। फिर भी आ पड़े तो है ही, लेकिन कोशिश करके, जैसे अपने को पता है ये चीज हम खाएंगे, मटर खाएंगे तो वायु करेगी, सुबह भी खाओ और कभी कभी शाम को तो करता ही है, सुबह भी खाओ तो पता है अपने को नहीं सूट करेगा, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? जब पता है ये चीज हमको नुकसान करती है तो नहीं खाते, यही तो करते हैं कि नहीं, हमको तकलीफ हो जाती है। तो जब अपने को पता है कि इस जगह पर या इस व्यक्ति से या इस वस्तु को देखने से हमारे कषाय उत्पन्न होती हैं, हमारे वायु चढ़ जाती है, तो क्या करें? बुद्धिपूर्वक तो बचने का प्रयास करते, फिर भी कभी कभी खाना पड़ जाता है वही बना है वही है, और चलो खा लिया ऐसा हो जाता है। तो अब वो मजबूरी हो गई, लेकिन प्रयत्न पूर्वक तो बचते ही हैं। तो ये अपनी दया पहले करना, मतलब ये सिद्धांत है, स्वार्थी होने का धर्म है। दुनिया में स्वार्थी को बुरा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन स्वार्थी होना, पहले स्वार्थी होना, अपना देखना पहले कि हम, क्योंकि कोई किसी का है नहीं, कोई किसी का है नहीं सगा अपने को, हम चार गतियों में घूम रहे हैं तो वो दुख हमें ही उठा रहे हैं, और हम इन चतुर्गति से पार होंगे तो भी वो अकेले खुद ही होंगे, कोई दूसरा चाह कर भी पार ले जाएगा नहीं। चाहते तो कौन नहीं चाहता है, फिर ले गए क्या आदिनाथ मारीची को, तभी नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए कोई दूसरा नहीं करेगा। तो स्वार्थी होने का धर्म है, अपने आप को कषायों से बचाना, ये हमारा परम कर्तव्य है, ये पहला कर्तव्य है।
दया अपने आप पर पहले होनी चाहिए, और वही दूसरे की दया कर सकता है। जो अपने पे दया करता है वही दूसरे पर दया कर सकता है, अदरवाइज दूसरे पे भी दया नहीं कर रहा है। अगर दूसरे को हम दया करें, हम क्या सोच रहे हैं कि उसको भोग सामग्री प्रदान करना, उसको विषय सामग्री प्रदान करना और संसार में उसकी अनुकूलता बनाना, ये उस पर दया है? ये उस पर दया है क्या? ये दया नहीं है, वो तो और हम भोगों के साधन जुटाते हैं। हम दया कहाँ कर रहे हैं? बड़े पंडित साहब का वाक्य है, दूसरों के ज्ञान में निमित्त बनो, भोग में नहीं। मैं आपके ज्ञान मात्र में निमित्त हूँ, ऐसा मतलब ये अपने को मतलब वाक्य है उनका, मैं अपनी आप समझ रहे मैं बोल रही हूँ मैं, यानी भोग में निमित्त नहीं होना, ज्ञान में निमित्त होना वो हमारा पहला कर्तव्य है। भोग में तो क्या है, वो होते ही हैं, मतलब वो घर वो संसार ही है। भोग में निमित्त अगर हो रहे हैं तो वो संसारी मार्ग है। तो अंदर भावना ये रहे कि हम मोक्ष मार्ग में निमित्त बने, बाकी तो क्या है। तो जो सम्यक दृष्टि है वो सबको अपने समान जानता है, तब उसको अपनी दया है, अपनी करुणा है, तो उसको बाहर में दूसरे जीवों को पर करुणा होती है। और अपनी दया क्या है? कषाय के अभाव को ही वो अपनी दया मानता है। इस तरह अहिंसा को धर्म जानता है। अहिंसा धर्म कि कौन करता है पालन अहिंसा धर्म का? कि खाली हम बाहर में नीचे जमीन देख के चल रहे हैं, या थोड़ा बहुत क्रियाकांड कर लिया, पानी छान लिया और रात्रि भोजन नहीं किया, इसका नाम दया है? वो भी है, वो कब है सच्ची दया? कि जब ये अपनी हिंसा को रोके, अपना जो घात हो रहा है कषायों से, मोह राग द्वेष परिणाम से, जो अंदर आत्मा की हिंसा रुके, तब बाहर में वो जीवों की सच्ची दया पलती है। वरना तो अभी तो कहने को है हम दया, जैनी दया वाले, वो ना तो पानी छानने के ठिकाने हैं ना और कुछ काम के, दया वया भी पलती का है पूरी सी। अंदर से ये फील नहीं आता ना कि मैं जैसे जीव हूं और ये जीव है, अंदर से वो फील आती नहीं, क्योंकि अभी तक फील आई नहीं ना अपने आप को कि मैं जीव चैतन्य स्वरूप हूँ। इसलिए परजीवों की भी नहीं आती है वो फील। जैसे वो जो उनको तकलीफ हुई वो अपने को नहीं हुई ना, तो फील आ ही नहीं सकती वो हाँ, जाके पैर ना फटी फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसको अपने चैतन्य स्वरूप का ख्याल नहीं है, उसको दूसरों का भी वो असली दया नहीं पाल सकता। इस तरह अहिंसा को धर्म जानता है, हिंसा को अधर्म जानता है, ऐसा श्रद्धान ही सम्यक है। बताओ सम्यक तो किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब दूसरी परिभाषा कह रहे हैं, हिंसा अहिंसा का श्रद्धानम वो सम्यक दर्शनम है, जिसको हिंसा अहिंसा का सच्चा श्रद्धान है। ये तत्वार्थ श्रद्धान से अलग है क्या कोई? वही तो है। हिंसा हिंसा के श्रद्धान में तत्वार श्रद्धान आया कि नहीं आया? और तत्वार श्रद्धान में हिंसा हिंसा का श्रद्धान आया कि नहीं आया? आश्रव बंध हिंसा है, संवर्ण निद्रा मोक्ष अहिंसा है, और ये अपने आत्मा में मैं जीव हूँ और पराजीव है, इन्हीं को तो लेके ये आश्रव बंध संवर्ण निद्रा मोक्ष होते हैं। सात तत्व हो गए कि नहीं हो गए? सात तत्व का श्रद्धान है। तो जो हिंसा हिंसा को जानता है, हिंसा को धर्म जानता है, अहिंसा को अधर्म जानता है, ऐसा श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। अब ये जिसके ये सम्यक्त्व है, उसके निशंकित आदि 8 अंग हैं, उनको जीव दया ही पर लगाकर कहते हैं। देखो अब यहाँ पे प्रकरण यद्यपि वही आ रहा है, पढ़ा पढ़ा सा ही, खोल के दे दो। प्रकरण वही आ रहा है कि 10 लक्षण धर्म की चर्चा थी, और अब ये 8 अंगों की चर्चा है। लेकिन जो उसका व्याख्यान है, जो उसका स्वरूप है, वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे 10 धर्मों की भी चर्चा एकदम वैसी नहीं थी, कुछ तो डिफरेंट। हाँ, भाषा में और हाँ प्रस्तुतिकरण में फर्क है। अब ऐसे ही यहाँ 8 अंगों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऊपर खुद ही कह रहे हैं ये भावार्थ में कि उन 8 अंग को जीव दया पे ही 8 अंगों को घटित करके यहाँ पर बता रहे हैं। पढ़ते हैं गाथा 413 है, 195 पेज नंबर है, 195।
किम जीव दया धम्मो, किम जीव दया धम्मो, जन्ने हिंसा विहोधि किम धम्मो, जन्मे हिंसा विहोधि किम धम्मो, इच्छेवमादि शंका, इच्छेवमादि शंका, तत्कर्णं जानने शंका, तत्कर्णं जानने शंका, किम जीव दया धम्मो, जन्ने हिंसा विहोधि किम धम्मो, किम जीव दया धम्मो, जन्मे हिंसा विहोधि किम धम्मो, इच्छेवमादि शंका, तत्कर्णं जानने शंका, इच्छेवमादि शंका, तत्कर्णं जानने शंका, किम जीव दया धम्मो, किम यानी क्या, जीव दया यानी जीवों की दया, धम्मो यानी धर्म है, प्रश्नवाचक है ना, किम यानी क्या, जनने, जनने यानी यज्ञ में, हिंसा वि होदी किम धम्मो, यज्ञ में जो हिंसा होती है क्या वो धर्म है, किम यानी क्या, धम्मो यानी धर्म है, यज्ञ में हिंसा, वी यानी भी या ही ऐसा करके वो यथा योग्य, तो यज्ञ में जो हिंसा, जो के अर्थ में भी ले सकते हैं वी को, यज्ञ में जो हिंसा होती है क्या वो धर्म है, इच्छेवम आदि शंका, इच्छेव इति एव आदि, इति एव यानी इस प्रकार से, इत्यादि रूप से, शंका यानी शंका, तद करणम, तद अकरणम, द है ना तत् और द पूरा दिख रहा है, उसमें से अ निकलेगा, तत् अकरणम उसको नहीं करना, ऐसी इत्यादि रूप जो शंका है उसका, तद यानी उसका, अकरणम यानी नहीं करना, उसको जान यानी जानो, निशंका यानी निशंकित अंग। अभी कह रहे ना, ऊपर ही कह दिया कि जीव दयारू धर्म पे ही निशंकित आदि 8 अंगों को घटित कर रहे हैं। रत्नगण शाकाचार में क्या है निशंकित अंग, तत्वम नान्य, बोलिए निशंकित अंग, ये सुमन जी बोलिए। इदमेव दृशं चेव, बोले हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक शब्द भूल रही हूँ। इदमेव दृशं चेव अन्यन्यथा, बोलिए सुमन जी। चान्यथा, तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् तन्मार्गे अशंसया रुचि। तो वहां तलवार की धार का उदाहरण दिया, तत्व ऐसा ही, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं, इदम एवं ईदृशम चैव तत्वम नान्यत् न चान्यथा, ये तत्व ऐसा ही है, यही है, इसी प्रकार है और नहीं है, वहां तत्व के लिए कहा, यहाँ दया धर्म पे, अहिंसा धर्म पे लगा के बता रहे हैं कि क्या जीवों की दया धर्म है या यज्ञ में हिंसा हो रही है वो धर्म है, दो अपोजिट ले रहे हैं। ऐसी शंका, तो ऐसी शंका अकरणम, ऐसी शंका नहीं करना उसके निशंकित अंग होता है। ठीक है, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। यह विचार करना कि क्या जीव दया धर्म है अथवा यज्ञ में पशुओं के वध रूप हिंसा होती है सो धर्म है। भाई कहीं तो वो यज्ञ करने में धर्म कह रहे हैं, कहीं कह रहे हैं जीवों की दया धर्म, तो क्या धर्म है इत्यादि धर्म में संशय होना सो शंका है। इस प्रकार से भी ये हिंसा वाला धर्म है कि अहिंसा वाला धर्म है, दया वाला धर्म है, ऐसे धर्म के स्वरूप में संशय होना वो शंका है। और इसका नहीं करना सो निशंका है, ऐसी शंका नहीं करना
वो निशंका है, ये निशंकित अंग सम्यक दृष्टि के होता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। किम जीव दया धम्मो जनने हिंसा विरोधि किम धम्मो इत्येवमादिशंका तदकरणं जानने शंका। क्या जीव रक्षा धर्म है या यज्ञ हिंसा भाव में, इत्यादि शंका जो करे नहीं वह निशंकित अंग है। भावार्थ, यहाँ आदि शब्द से, आदि का है ना इत्यादि रूप, तो ये तो एक एक दिया कि भाई हिंसा में या दया में, किस में धर्म है, इसमें शंका हो रही है। आदि शब्द से बता रहे क्या दिगंबर यतीश्वरों को ही मोक्ष है, अथवा तापस पंचाग्नि आदि तप करते हैं उनको भी है, कपड़े पहने हुए हैं और दूसरे दूसरे वेश धारण कर रखे हैं, कुछ भी रक्तांबर पीतांबर ऐसे, और तपा बाहर में पंचाग्नि तप इत्यादि जो भी करते हैं उनको भी है। क्या दिगंबरों को ही मोक्ष है कि श्वेतांबर को भी है? ऐसा केवली कवलाहार करते हैं या नहीं करते हैं, स्त्रियों को मोक्ष है या नहीं है, जिन देव ने वस्तु को अनेकांत कहा है तो सत्य है या असत्य है, ऐसी आशंकाएं नहीं करना सो निशंकित अंग है। अभी जो रत्नगर शावकाचार्य में जो निशंकित अंग का स्वरूप था, तत्व यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं, और यहाँ जो स्वरूप कहा, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जो गाथा में कहा, गाथा में कह रहे वो आश्रय भाव से संबंधित बात है। सिर्फ एक तत्व से संबंधित यदि भूल है तो एक ही तत्व की भूल होती है? सातों की होती है। एक घड़ा उल्टा है तो सारे ही घड़े, और एक तत्व संबंधी सही श्रद्धान है तो एक ही तत्व का श्रद्धान सही है कि धीरे धीरे श्रद्धान सही हो रहा है, अभी एक का हुआ फिर दूसरे का होगा, जीव अजीव का तो हो गया, आश्रय बंद का होगा, ये सातों का होता है। तो जहां यहाँ आश्रय तत्व के संबंध में कहा मुख्य रूप से, अब ये जो नीचे भावार्थ में कहा दिगंबरों को ही मोक्ष है कि दूसरे जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि हैं उनको भी हो सकता है, ये क्या है? मोक्ष तत्व संबंधी बात आ गई ना। वो मोक्ष तत्व संबंधी भूल है तो संवर्ण निर्जा तत्व संबंधी भूल होगी, संवर्ण निर्जा तत्व संबंधी भूल है तो आश्रय बंध संबंधी भूल होगी, आश्रय बंध संबंधी भूल है जीव जीव के संबंध। फिर ये कह रहे दिगंबर को ही मोक्ष है कि श्वेतांबर को मोक्ष है, ये भी वही कवलाहार करते हैं या नहीं करते हैं, केवली कवलाहार। तो ये देवशास्त्र गुरु के संबंध में गड़बड़ है ना। तो देवशास्त्र गुरु सात तत्व में गर्भित होते हैं कि नहीं होते हैं? गुरु हैं वो संवर्ण निष्ठा तत्व में गर्भित होते हैं, देव हैं वो मोक्ष तत्व में शामिल होते हैं, और फिर वहां देव के स्वरूप में गड़बड़ है यानी मोक्ष तत्व के स्वरूप में गड़बड़ है, तो एक में गड़बड़ है तो फिर सब में गड़बड़ है। गुरु के स्वरूप में गड़बड़ है, पंचाग्नि तप वाले गुरु हैं कि दिगंबर गुरु हैं, तो गुरु के स्वरूप के संबंध में गड़बड़ है, इसका मतलब कौन से तत्व में भूल है? संवर्ण निर्जरा में भूल है। संवर्ण निर्जरा में भूल है तो आगे पीछे वालों में भी भूल है। स्त्रियों को मोक्ष है या नहीं, ये भी वही मोक्ष तत्व के संबंध में। जिन देव ने वस्तु को अनेकांत कहा है तो सत्य है या असत्य, वस्तु का स्वरूप तो वो अनेकांत रूप वस्तु का स्वरूप है, उसमें गड़बड़ है, तो वो भी वास्तव में जीव अजीव तत्व संबंधी कहो कि सामान्य रूप से सात तत्व संबंधी ही भूल है, क्योंकि जीव और अजीव का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप अनेकांत है ना, तो जीव और अजीव का अनेकांत रूप है स्वरूप, तो वहां जीव अजीव का स्वरूप नहीं पता कि द्रव्य दृष्टि द्रव्य रूप करी सर्व थे पर्जय थी वह कौन, ऐसा द्रव्य पर्याय का रूप अनेकांत स्वरूप पता नहीं है, तो भी सात तत्व के स्वरूप में गड़बड़ है। तो इस तरह से ये यहाँ तो दया धर्म की प्रधानता से कहा है, पर वास्तव में सात तत्वों के स्वरूप में शंका नहीं करना, अपने आत्म स्वरूप में शंका नहीं करना, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में शंका नहीं करना, वो निशंकित अंग है। इस तरह से और एक गाथा भी और दी है इसके संदर्भ में,
मिशन के संबंध में। कल करेंगे इसकी चर्चा। अब यहीं पूरा कर जिनवाणी से। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, हरे घड़ी मेरी हरि अधिक पुण्य से पाया विचार प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं मेरी निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी तेरा हो हरे घड़ी में जय श्री